अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम हाजिर हैं अपनी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सेकेंड ईयर की तमाम बुक्स चेंज हो चुकी हैं। सेकेंड ईयर की भी बुक यानी कि सेकेंड ईयर कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स की बुक भी चेंज हो चुकी है। तो जो हमने पिछले लेक्चर्स अपलोड किए थे वो अब आपके लिए काम आएंगे, लेकिन किस लिए? सिर्फ कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें दोबारा से चैप्टर्स को अपलोड करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 1 हम छोड़ेंगे फ़िलहाल, छोड़ेंगे नहीं मतलब हम उसको करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैपल। मैपल एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम मैथमेटिक्स के सारी इक्वेशंस वगैरह ये सब कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा और वो कंप्यूटर वाली वीडियोस हम अलग से करते रहेंगे। तो फ़िलहाल हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 से करेंगे, ठीक है। तो इस मैपल के बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, उठाकर लिंक लगा दूंगा मैं, उसके ज़रिए आप लोग उठा लिएगा, चेक कर लिएगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सब कुछ करना है, वो सब एक साथ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स, ठीक है। फंक्शंस आपने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में उसी का हम थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे और उसी पे मज़ीद हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चलें बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है। फंक्शंस, सबसे पहले हम फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी लिमिट्स देखेंगे। तो फंक्शंस आप फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। फर्स्ट ईयर में पूरा आपने फंक्शन शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। कुछ टाइप्स थी उसकी, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये सारी उसकी टाइप्स थी। अब उसी को थोड़ा और एडवांस करेंगे हम यहाँ पे। बस मैं एक रिवीजन के तौर पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स x एंड y दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ x टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ y, ठीक है। जिसके पास y के एक ही एलिमेंट होना चाहिए। ये क्या होता है? दो सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है। अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक है। x और y दो सेट्स होते हैं और उनके दरमियान कैसा रिलेशन होता है कि x की हर वैल्यू को एक एक एलिमेंट मिलना चाहिए, हर वैल्यू को एक एक एलिमेंट मिलना चाहिए y का, ठीक है। अब उसको देखते हैं। ये मैंने दो तरह से बनाए हैं, एक सेट x है और ये y है। अब इसकी मैं मैपिंग करूँगा तो कैसे करूँगा? जैसे कि a के साथ मैंने 4 को असाइन कर दिया, ये इस तरीके से लिखा जाता है a,4। जैसे आप बाइनरी रिलेशन लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ, कार्टिजन प्रोडक्ट आपने जब सेट्स में किया था तो इस तरीके से आप लिखा करते थे। ये वही वाली चीज़ है ठीक है। अब b को मैंने दे दिया 5 और c को दे दिया 6। तो देखें x का यानी कि ये हमारा जो पहला सेट है वो x है, उसके हर एलिमेंट के पास एक एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैंने a को 4 दिया, b को 5 दिया और c की मैपिंग करा दी किसके साथ? दोबारा 5 के साथ। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये भी फंक्शन है। मैंने क्या कहा था कि x की हर वैल्यू के पास एक एक एलिमेंट होना चाहिए, एक एक, ठीक है। तो a, b और c के पास अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। इसमें से बच रहा है भले से बच जाए, इसमें से नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो ये भी फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन क्या नहीं है वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से मैं ये लाइंस मिटाता हूँ और बताता हूँ कि फंक्शन क्या नहीं है, ठीक है। तो देखें, मैंने a को 4 दिया और c को 5 दे दिया, b को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। b के पास कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। जो पहला सेट है हमारा x का सेट, इसके पास लाजमी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं है इसका मतलब कि वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब और क्या फंक्शन नहीं है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे कि c को 5 दिया हुआ है, b को क्या दे दूं मैं? b को मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है। और क्या करेंगे हम? और मैं ये कर सकता हूँ कि a को भी 5 और दे दूँ। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या कहा था कि सबके पास एक एक वैल्यू होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ a के पास दो दो वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हम। इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनका मैथ्स का टेस्ट होता है और टेस्ट में हर बच्चे के मार्क्स आएंगे, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये सब के सब स्टूडेंट्स हैं और ये उनके मार्क्स, ठीक है।
सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, अब सबके मार्क्स आने चाहिए, कुछ भी आए, 0 आए, मार्क्स आएंगे, लाजमी आएंगे, ठीक है। क्या 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का 2 मार्क्स नहीं आ सकते, सही है। एक बच्चे के पास 2 तरीके के अलग अलग मार्क्स नहीं हो सकते एक ही टेस्ट में। तो ये मिसाल किसकी है? 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ गए तो फंक्शन है। हर बच्चे के मार्क्स हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ पर एक बच्चे के पास मार्क्स ही नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। और एक बच्चा ऐसा है जिसके 2-2 मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है? नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, अच्छे से नहीं पढ़ी तो मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया कि ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हमें इस वाले फंक्शन की टाइप पे नहीं जाना, मतलब इस तरीके से फंक्शंस को नहीं देखना। फंक्शंस को इस तरीके से हमने फर्स्ट ईयर में देख लिया बहुत अच्छे से। अब जो देखना है थोड़ा सा एडवांस देखना, हमें डोमेन, रेंज और को डोमेन को समझना है, ठीक है। तो इसी चीज़ पे हम समझेंगे। मैं ये चीज़ें सारी मिटाता हूँ और आपको एक फंक्शन लिख के फिर बताता हूँ कि डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होते हैं। ये सब मैंने मिटा दिया। ये हो गया मेरे पास सेट x, ये हो गया सेट y। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 4 3 2। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9 6 और 7 और 8, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे डोमेन, रेंज और को डोमेन पता करना है, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, देखते हैं फंक्शन बनता है कि नहीं। ये इसको दिया मैंने, ये भी दिया, इसके पास भी ये वैल्यू गई और ये आ गया 8, सही है। पहले तो देखना है हमें कि ये फंक्शन है या नहीं है, फिर रेंज और को डोमेन बताता हूँ मैं आपको। सबके पास अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, हर सिंगल के पास वैल्यू है सेट एक्स की, यानी कि पहला सेट जो है उसके पास वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पूरी हो गई। और देखना ये है कि सबकी सिंगल सिंगल वैल्यूज़ हैं, हाँ बिल्कुल सिंगल सिंगल वैल्यूज़ हैं, हो गया काम। अब ये 3 और 4 की सेम वैल्यू आ रही है, आ सकती है क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं, एक टेस्ट में सेम मार्क्स दोनों के आ सकते हैं, तो ये आ गए। तो ये एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। अब रेंज, डोमेन और को डोमेन, तो ये जो हमारा पहला सेट होता है सेट एक्स, इसको हम कहते हैं डोमेन। इसके सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा सेट होता है ये कहलाता है हमारे पास को डोमेन। ये क्या कहलाता है? को डोमेन, ठीक है। जो दूसरा सेट होता है वो क्या कहलाएगा? को डोमेन। अब उसके बाद, सॉरी को डोमेन नहीं, जो दूसरा सेट है वो कहलाता है हमारा रेंज, ठीक है। क्या कहलाएगा? जो दूसरा सेट है वो कहलाएगा रेंज, यानी कि क्या क्या आंसर आ सकते हैं, ठीक है, ये कहलाएगा हमारे पास रेंज। अब जिसके पास मैपिंग हुई हुई है, जैसे 5 के पास 9 है, 6 है, 3 है, 8 है, ये वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे? 9 6 7 की मैपिंग नहीं हुई हुई, 7 को छोड़ देंगे, और 8, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे को डोमेन, ठीक है, ये कहलाएंगे को डोमेन। ये पूरे एलिमेंट्स डोमेन, ये पूरे एलिमेंट्स रेंज के क्या क्या आंसर आ सकता है, ठीक है, और क्या क्या आंसर आया है वो क्या कहलाएगा? को डोमेन, ठीक है। समझ आ गई ये सारी चीज़। अब इसको मैं किस तरीके से समझाऊं आपको? जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये सेट x है, यानी कि x की वैल्यूज़, ये सारे एलिमेंट्स x हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे जो रखा जाएगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा, सही है। क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और जो इसके आंसर्स आते चले जाएंगे वो क्या कहलाते चले जाएंगे? रेंज कहलाती चली जाएगी, कि जो जो आंसर आता चला जा रहा है हर एक वैल्यू पे, तो क्या क्या आंसर आ सकता है वो रेंज, और क्या आंसर आया वो डोमेन। तो हम यहाँ पर आ सकते हैं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर मिलेगा, कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर मिलेगा। तो f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x हमारा बराबर होता है y के, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो y की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो सब की सब क्या कहलाएंगी? रेंज। और x की जो भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे?
डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सब की सब क्या कहलाएंगी, डोमेन, और जो उससे आंसर निकलेगा यानी y की वैल्यूज़ वो क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। ठीक है, अब इस फंक्शन का मैं आसानी से एक ग्राफ बना सकता हूँ। अब उस ग्राफ के ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, उसकी वैल्यूज़ निकालनी होंगी, रेंज और डोमेन बताना होगा, यही काम हमें इसके अंदर करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ आपको बताऊँ कि मैं x की एक वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर 0, यहाँ रख सकता हूँ मैं 0। ठीक है, ये x सेट x है मेरा, ये मैं रख सकता हूँ यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया मेरे पास आंसर 2। ठीक है, तो ये हो गई एफ ऑफ एक्स यानी कि y की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 आ गया, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, 0 रख के मुझे पता चल गया कि ये 2 बन जाएगा। अब क्या रख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे 1 भी रख सकता हूँ, -1 -2 -3 प्लस में सब कुछ सारी वैल्यूज़ रख सकता हूँ। तो सारे के सारे नंबर्स मेरे सेट x में शामिल हैं, यानी हर नंबर मेरा डोमेन है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस पे होती है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उस पे होती है, पाबंदी उस पे होती है कि कोई ऐसा नंबर मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता जिसकी वजह से इस फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, तो अब इसका जो y है यानी y के जो एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, सबसे छोटा नंबर 2 है, तो ये रख दिया मैंने 2, 0 से 2 मिलेगा मुझे, 0 के अलावा कुछ भी रखूँगा मैं बड़ा नंबर मिलेगा मुझे। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है 2 से, 1 रखूँगा 3 हो जाएगा, 4 रखूँगा और बढ़ जाएगा, ऐसे करते करते ये बढ़ेगा। ठीक है, तो रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती और x कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम सेट बनाते हुए बनाएंगे, बस इतना समझ लें कि x की तमाम वैल्यूज़ डोमेन और y की तमाम वैल्यूज़ रेंज कहलाती हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे और वहाँ पर ग्राफ की मदद से हमें क्या करना होगा, रेंज और डोमेन निकालना होगा। मैंने आपको बता दिया कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी डोमेन और जो y की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी रेंज। ठीक है, अब हम ग्राफ की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ग्राफ देखकर रेंज और कोडोमेन आ रहा है मेरे मुंह पे बार बार, रेंज और डोमेन बताएंगे। ठीक है, चलें बच्चों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का पहला ग्राफ। ठीक है, ये है पहला ग्राफ जो कि आपको यहाँ साइड पे नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ बना लिया अपनी आसानी के लिए ताकि मैं समझा भी सकूँ आपको। ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे कर्व हुआ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, देखें क्या फाइंड करना, आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज। डोमेन इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड रेंज इज़ द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है, अब हमें सेट की फॉर्म में बताना है और सेट की फॉर्म में बताना भी सेट बिल्डर फॉर्म में यानी सिंबल वाली फॉर्म में, उसमें हम बताएंगे कैसे। सही है, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या ये x पर 0 को टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है, इसका मतलब 0 शामिल है। और ये याद रखिएगा तमाम के तमाम नंबर्स रियल होते हैं, तो हम इसको जब बिलोंग कराएंगे तो वो रियल नंबर से ही बिलोंग कराएंगे, रियल नंबर के सेट से। ठीक है, उसके सिंबल से। तो ये देखना है कि क्या ये कर्व जो हमारी लाइन बन रही है वो 0 पे टच कर रहा है x को, जी बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब 0 शामिल है। ठीक है, उसके अलावा क्या ये पॉजिटिव पे फैला हुआ है, बिल्कुल देखें पॉजिटिव x एक्सिस पे गया हुआ है, और कहाँ गया हुआ है, नेगेटिव x एक्सिस पे गया हुआ है, यानी कि कोई ऐसा नंबर नहीं है x में जो हम इसमें पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन x सच दैट x, अब मैं सारी वैल्यूज़ तो सेट के अंदर नहीं लिख सकता, इस वजह से हम ऐसे बताते हैं। x इस लंबी सी लाइन का मतलब है सच दैट x बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। ठीक है, और कौन से रियल नंबर्स, तमाम तर रियल नंबर्स। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होती तो मैं यहाँ पे बता देता ये वाला सिंबल बना के, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ समथिंग, अभी हम बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट बन रहा है, तो मैं ये लिखने के बजाय मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्ट रियल नंबर का सिंबल बना दूंगा कि x की यानी कि डोमेन की जो वैल्यूज़ हैं वो तमाम रियल नंबर्स इस फंक्शन में मौजूद हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं रेंज को, और रेंज क्या होती है, रेंज हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ y है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको देखना ये है, ये लिख लेते हैं y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना लाजमी। ठीक है, फिर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, अब y की वैल्यूज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, देखें y
यानी कि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ ऊपर है, ऊपर से मुराद पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव पे नहीं है। इसका मतलब कि वाई रेंज के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ शामिल नहीं है, सिर्फ कौन सी वैल्यूज़ शामिल है, पॉजिटिव वैल्यूज़ शामिल है। और क्या ये ग्राफ ज़ीरो को टच कर रहा है, जी बिल्कुल टच कर रहा है। तो हम यहाँ रिस्ट्रिक्शन में क्या बताएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो जो रेंज की तमाम वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, सबसे छोटी ज़ीरो है और ज़ीरो से बढ़ती चली जाएगी 1 2 3 4 5 ऊपर ऊपर, नीचे कुछ भी नहीं है। यही चीज़ आपको ग्राफ के ऊपर नज़र आ रही है, नीचे ग्राफ जा ही नहीं रहा, यानी कर्व हमारा नीचे नहीं जा रहा, तो हमने उसको यूज़ नहीं किया और ये आ गया आपका बहुत ही आसानी से आंसर। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना, हम करते हैं ग्राफ नंबर 2। चलें बच्चों, ये है हमारा दूसरा ग्राफ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया, आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। इस ग्राफ की खासियत क्या है, ये ग्राफ ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव पे भी है, नेगेटिव पे भी है, हर जगह है। सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन, सही है, और डोमेन क्या होगा वो हमें देखकर ही पता चलेगा। डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यूज़, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, देखना ये है कि क्या ये ग्राफ यानी कि ये जो लाइन हमारी बन रही है ज़ीरो को टच कर रहा है, हाँ बिल्कुल टच कर रहा है, मतलब ज़ीरो शामिल है। ठीक है, ज़ीरो को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हम। अब देखेंगे क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ लाइन आ रही है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। फिर इस तरफ देखेंगे, ये रहा नेगेटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल नीचे की तरफ लाइन आ रही है और इस तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है। तो तमाम के तमाम नंबर शामिल हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो पूरा डोमेन क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। कोई भी एक्स की जगह पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आती है रेंज की बारी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, रेंज मतलब वाई की वैल्यूज़। अब वाई के लिए भी पहले यही देखना है कि क्या ज़ीरो शामिल है, हाँ बिल्कुल ज़ीरो शामिल है। क्या ऊपर की तरफ लाइन है, जी बिल्कुल है, ऐसे बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है और एक्स एक्सिस पे भी जा रही है, वाई एक्सिस पे भी जा रही है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली वैल्यूज़ शामिल हैं। नीचे भी आ रही है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस वाली वैल्यूज़ भी शामिल हैं। तो यानी रेंज में भी इस बार तमाम नंबर शामिल हैं रियल वाले। ये आ गया आपका ईजी पीजी आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे ग्राफ नंबर 3 पे, जल्दी से इसको देख लें। चलें बच्चों, ये रहा हमारा ग्राफ नंबर 3। ठीक है, मैंने यहाँ पर बना लिया, आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देख के काम करना है। ठीक है, वही ग्राफ है, बनाने का मकसद ये होता है कि मैं काम कर सकूँ। ठीक है, क्या करना है अब हमें, देखें ग्राफ की जो लाइन है वो इस तरीके से जा रही है। ठीक है, क्या ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। क्या ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है इसका मुंह। ठीक है, तो डोमेन सबसे पहले हम लिखेंगे, डोमेन क्या होगा, अब रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे पहले तो रियल नंबर बताना है। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ शामिल नहीं है। देखना ये है कि क्या ज़ीरो को टच कर रही है, जी बिल्कुल टच कर रही है। तो हम क्या बता देंगे, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब ज़ीरो से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव, और इक्वल टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो खुद भी शामिल है। अब यही काम हमें रेंज के लिए करना है। रेंज क्या होगी इसकी, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y। अब y को भी देखेंगे, क्या ये लाइन नेगेटिव एक्सिस से आ रही है, नहीं आ रही। क्या ज़ीरो को टच कर रही है, बिल्कुल टच कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। हो गया काम, इतना इजी था, ये हो गया आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं अगले पे। चलें बच्चों, ये है हमारा ग्राफ नंबर 4, आपको वहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने बनाया है। ठीक है, अब इस ग्राफ में ख़ासियत है कि ये ग्राफ ज़ीरो को टच नहीं कर रहा, मतलब ज़ीरो को टच नहीं करा सकते हम, ज़ीरो हम पुट नहीं कर सकते। पहले हम डोमेन देखेंगे, उसके बाद मैं रेंज आपको समझाऊंगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। क्या करेंगे हम, देखें x की तरफ देखेंगे, ये जो दो लाइन आपको नज़र आ रही हैं ये एक ही ग्राफ की हैं, दो अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं, तो हमें एक ही सेट में बताना होता है इसे। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे क्या एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है लाइन, बिल्कुल है, पॉजिटिव पे भी है और नेगेटिव पे भी है, बस क्या है ज़ीरो को टच नहीं कर रही, मतलब ज़ीरो के अलावा सब कुछ है। तो यहाँ हम क्या लिख के बताएंगे, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स नेवर बिलोंग्स टू ज़ीरो। सब कुछ हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स में
उसके बाद है रेंज। अब रेंज की तरफ जाएंगे, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, मैंने यहाँ बिलोंग्स का साइन नहीं लगाया। ठीक है, चलें अब लगा दिया, बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y। अब क्या लिखना है मुझे, ये देखना पड़ेगा। अब y की तरफ जाने से पहले 0 को तो टच कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो 0 को हटाना पड़ेगा हमें। और क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है लाइन? बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ से पॉजिटिव पे ही है, नेगेटिव पे नहीं आ रही, मतलब नीचे नहीं है, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ शामिल नहीं है और 0 भी शामिल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, सिर्फ इक्वल नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ी वाली वैल्यूज़ शामिल है, 0 खुद भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सीधी साधी सी रेंज। ठीक है, अब चलेंगे हम नए सवाल पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए ग्राफ नंबर 5 पे, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। ठीक है, सेम ग्राफ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब इसकी रेंज और डोमेन दोनों बतानी है हमें। पहले तो मैं बताऊँगा डोमेन, ठीक है, उसके बाद रेंज की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल सा हमने तरीका देखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। इसके बाद देखेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शन रखनी है हमें। पहली बात तो ये कि 0 देखना था हमें, 0 पे टच नहीं कर रहा, मतलब 0 एक्सक्लूड है, 0 को हम शामिल नहीं कर सकते। अब देखेंगे कि क्या ये ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, बिल्कुल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अब ये देखेंगे कि क्या ये ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, बिल्कुल जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, यानी तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं, पॉजिटिव वाली भी नेगेटिव वाली भी, सब शामिल हैं सिवाय किसके, 0 के। तो हम यहाँ क्या बता देंगे, नेवर बी इक्वल टू 0, सब शामिल हैं सिवाय 0 के, तो हमने बता दिया। ठीक है, अब रेंज में भी हम क्या करेंगे, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y। ठीक है, क्या करेंगे हम, फिर से देखेंगे कि y कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ग्राफ y एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ है, बिल्कुल है, y एक्सिस के नेगेटिव की तरफ है, बिल्कुल है। क्या 0 पे कहीं से मिल रहा है, कहीं से भी 0 से नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी 0 शामिल नहीं है, उसके अलावा सब कुछ शामिल है। तो हम क्या बताएंगे, y भी नेवर बी इक्वल टू 0। सही है, y भी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसके अलावा तमाम तर वैल्यूज़ इसके अंदर शामिल हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। कितनी आसानी से हो गया, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कंपोजिट फंक्शंस देखने हैं।